अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से इसका लेबल है, आप देख सकते हैं। आपको ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है और रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और इसकी ख़ास बात यह है कि हम इसके साथ एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। ये नीडल में आसानी से इंसर्ट हो जाता है और इतना बारीक और नीट कॉटन थ्रेड है कि आप इसके साथ इजीली खूबसूरत से खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और आप इस तरह से हर तरह से इसके साथ लेस भी बना सकते हैं। इसकी 2 लेयर्स बना लें, इसकी 3 लेयर्स बना लें, या फिर इसके साथ सिल्की थ्रेड को एड ऑन करते हुए भी आप न्यू लुक दे सकते हैं। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ अमूमन, लेकिन 1.0 mm की हुक भी इस थ्रेड को इजीली कैरी कर लेती है। और आपके हाथ पे जो सूट करती है आप वो हुक लिया कीजिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए स्पेशल एडवाइस ये होती है, मेरी जो भी मेरी बेटियां बहनें सीखने वाली होती हैं, स्टार्टिंग पे हैं, तो वो हुक लें अपनी इस तरह से ग्रिप वाली। ज़रूरी नहीं है आपको सेम ही हुक लेनी है, आपके पास कोई भी हुक अवेलेबल होती है आपकी करीबी मार्केट में तो आप वो वाली ले लीजिए। यहाँ पे इस तरह की ग्रिप में मिलती है, इस तरह की ग्रिप में भी मिलती है और भी बहुत सारी ग्रिप्स में आपको हुक मिल जाती हैं। तो इस तरह से ग्रिप के साथ आपको हुक को हैंडल करना आसान हो जाता है और आप हर तरह के थ्रेड को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। आपने बेस रो बना लेनी है। अगर आपको बेस रो रिक्वायर्ड है, आपका दिल है या आपको चाहिए कि आपने बेस रो बनानी है, तो पहले सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाइएगा इस डिज़ाइन के लिए। फिर उनकी काउंटिंग के साथ आप अपना डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन हम आज बेस रो के बगैर ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए इस तरह से हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेनी है। स्लिप नॉट लेने के भी बहुत से तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से स्लिप नॉट लीजिए। और स्लिप नॉट को मैं अमूमन बल्कि हमेशा फ्रंट साइड से ही ऐड करती हूँ अपने फैब्रिक पे। कुछ लोग बैक साइड से भी ऐड करते हैं, लेकिन फ्रंट साइड से ज़्यादा सिक्योर होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ फ्रंट साइड से। आप इसी तरह हुक में इंसर्ट रहने दीजिए स्लिप नॉट और इसको अपने फैब्रिक में फ्रंट साइड से ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लिया है प्रेस की हेल्प से, तो आपने भी पहले फोल्ड कर लेना है। कोई भी आपके पास फैब्रिक है, रेशमी दुपट्टा है, कॉटन का दुपट्टा है, कोई भी है, तो आप उसको पहले फोल्ड कर लीजिए ताकि आपके एजेस नीट हो जाए और आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से हमने स्लिप नॉट के बाद सिंगल क्रोशे बना लेना है। सिंपल सिंगल क्रोशे बना लिया अपने फैब्रिक पे। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन के बाद हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस डबल क्रोशे को बल को इतने ही 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करना है, यानी कि 2 चेन का डिस्टेंस ही रखते हुए हमने डबल क्रोशे बना लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो डबल क्रोशे है इसके एज पे हम बनाएंगे 2 चेन प्लस डबल क्रोशे मॉडिफाइड। 2 चेन डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये वाला जो डबल क्रोशे बनाया था बेस में, हमने इसके क्रॉस में जाते हुए इसको मॉडिफाइड टाइप से ऐसे बनाएंगे। 1 बाय 1 हर लूप में से बाहर आएंगे इस तरह से। ये हमारे पास 2 चेन प्लस डबल क्रोशे हो जाएगा। तो हम इसके एज पे क्या करेंगे, 1 टाइम चेन लेते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इन दोनों के सेंटर में जाते हुए ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी थ्रेड पे। अगर बहुत ज़्यादा बारीक है तो ज़्यादा काउंटिंग में बनेंगे और थोड़ा मोटा थ्रेड है तो आपकी काउंटिंग में कम बनेंगे। इस तरह से 1 टाइम हमने सिंगल क्रोशे कर लिया है। इसके क्रॉस में जाते हुए सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे इसके क्रॉस में जाते हुए हमने बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास पेटल टाइप बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से 2 चेन लेंगे। 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे सेम इसी, ये जो हमने नीचे बेस में अपना डबल क्रोशे बनाया था उसके क्रॉस में जाते हुए डबल क्रोशे का बल लेते हुए मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हर लूप में से बाहर आएंगे और इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशे बनेगा।
सेम इसी पैटर्न को यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में पहले एज पे हमने 1 चेन लेना है, फिर हमने क्या करना है, इसके क्रॉस में जाते हुए 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखना है ये हमारे पास इस तरह से पैटर्न बनेगा, बिल्कुल बो वाला स्टाइल हमारे पास ये आज की लेस का बनेगा, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। इस तरह से जब हमने 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए सेकंड टाइम, तो हमने ये जो हमारा डबल क्रोशे का गैप है या डबल क्रोशे का स्पेस है जो फैब्रिक के साथ हमने अटैच किया था फर्स्ट पे, वहीं पे इसको एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा और इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। इस तरह से ये हमारे पेटल्स के साथ फ्लावर बनेगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड फ्लावर बनाने के पहले हम 2 चेन का डिस्टेंस रखेंगे सेंटर में। आप चाहें तो डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इस 2 चेन की काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं, यानी 2 चेन को आप 2 या 3 टाइम रिपीट करते हुए इस तरह से डिस्टेंस रखते हैं। ये एक बार फिर से मैं बनाऊंगी यहाँ पे। इसको क्या करना है, इसके बाद हमें जैसे स्टार्टिंग पे किया था हमने 2 चेन लिया प्लस डबल क्रोशे का बार लिया और 2 चेन के डिस्टेंस पे ही हमने इसको अटैच किया। इस तरह से हमारा ये डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा और 2 चेन के डिस्टेंस के साथ ही हम चलेंगे। डबल क्रोशे बना लिया। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने ये वाला पैटर्न बनाना है। कैसे, पहले हमने इसके एज पे 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे हम 1 टाइम, इस तरह से। ये हमारे पास डबल क्रोशे हो गया। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 चेन लेते हुए 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया तो यहीं इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से इसी को रिपीट करेंगे, यानी कि 2 चेन प्लस डबल क्रोशे यहाँ पे। इस तरह से और फिर 1 चेन लेंगे और फिर से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में भी हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 कंप्लीट करने के साथ ही हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने अटैच किया हुआ फैब्रिक में डबल क्रोशे का बल, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से और फिर से 2 चेन ले लेंगे और नेक्स्ट फ्लावर पे चले जाएंगे। इस तरह से मैं 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस रख रही हूँ 2 फ्लावर्स के सेंटर का। आप इसको बढ़ा सकते हैं और आप इसको खत्म भी कर सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं अपने पैटर्न को। इस तरह से आप हर तरह की लेस को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप हर तरह की लेस को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, इवन कि आप अपने वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास एक इस तरह से लुक नज़र आती है, एक पेटल की और एक पेटल की। इस तरह से ये इसी तरह का यूनिक डिज़ाइन है। आपने ट्राई ज़रूर करना है और आपने मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। और इस डिज़ाइन की खास बात यह है कि ये चंद मिनटों में ही हमने बना लिया है और ये इतना इजी है और इसको आप बिगनर्स भी, जो मेरी बहनें और बेटियाँ सीख रही हैं, इस तरह के डिज़ाइन आप ईजीली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़ा सा पैटर्न रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट किया है। इस तरह से आप
थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए ठीक से। और आप इस तरह से इस पैटर्न को बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनता है। और आप इसको अपने फैब्रिक पे बनाएं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, दुपट्टे की चारों साइड्स पे बनाएं और सेंटर के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करें और जैसे भी आप को ईजी लगता है। और आप इसमें पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। और ये हमारे डिज़ाइन की बैक साइड है। इसमें बेस रो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं। सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ इस डिज़ाइन के लिए बेस रो बनाइएगा, फिर उसको काउंट करते हुए सेम डिस्टेंस के साथ आपने पूरी लेस को कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस रहेगा हमारा पूरा डिज़ाइन में। अगर आपके पास थ्रेड की थोड़ा डिफरेंट है, मोटा है या इससे भी बारीक है, तो फिर वो थोड़ा सा काउंटिंग में फ़र्क आ जाता है। यानी कि 5 बार हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाए हैं, तो बारीक है तो वो आप 6 भी बना सकते हैं, और अगर आपका थ्रेड मोटा है तो 4 भी बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है थ्रेड्स की वजह से। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।